अगर आपके घर में बेवजह के पारिवारिक कलह यानी कि झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके लाइफ में, प्रोफेशन में आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको आपके काम का क्रेडिट और जितना आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, एक तरह की लैक ऑफ अलाइनमेंट है आपके लाइफ में, तो आज का वीडियो होने वाला है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। इस वीडियो को देखिए आखिर तक। आज हम जानेंगे अबाउट द पावर ऑफ सिंबल्स। नमस्कार, केम छो, वेलकम, वणक्कम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पावर ऑफ सिंबल्स। पावर ऑफ सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में और हमारे वास्तु शास्त्र में भी, और साथ साथ में हमारे पुराण वेद। अगर हम इनको डिकोड करना चाहते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इनके पीछे छुपी हुई सिंबॉलिक कहानियां, ये सिंबॉलिक जो उनका कोड है वो क्या है। कई जगहों पर इन सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं, धार्मिक तौर पे, धार्मिक कार्यों में, पूजा में, हवन में, हर जगह पे, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि इन चीजों का मतलब क्या है। हम जानते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन फिर उसके इतने सारे अवतार और इतने सारे रूप क्यों हैं? कभी सोचा है आपने कि इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि ईश्वर भले एक हो लेकिन हम अलग अलग इंसान हैं, हमारी प्रकृति अलग अलग है, हमारे प्रोफेशन अलग अलग हैं, हमारा जीवन अलग अलग है, हमारा रहन सहन अलग अलग है और हमारी लाइफ की जो उतार चढ़ाव है वो सब अलग अलग है। तो सब लोग एक साथ सुखी या दुखी नहीं होते। कभी किसी के लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपके लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो सबकी जरूरतें अलग, तो सबके इष्ट देवता या इष्ट देवी भी अलग, और सबकी उपासना पद्धति भी अलग, सबकी साधना पद्धति भी अलग। तो इसीलिए फिर इतने सारे सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर तरह तरह के अलग अलग अवतार, अलग अलग सिंबल्स बताए गए हैं जिनका उपयोग करते ही आपके अंदर होते हैं कुछ परिणाम। जो भी आप अपने वास्तु में रख रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, दुकान में हो, घर में हो, वो सारे सिंबल्स, वो सारे चित्र जो आपके इर्द गिर्द आसपास रखे हुए हैं, वो सारे आप 24 घंटा देख रहे हैं, या तो दिन के 10-12 घंटा, 16 घंटा देख रहे हैं। आप कई कई साल, कई कई दशक एक ही जगह में बिता देते हैं और वो सारी चीजें वहीं पे लगी हुई होती हैं, और कहीं ना कहीं इन सारे सिंबल्स का आपके मन के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपको ऐसे घर में रखूं जहां पे हर वक्त काला रंग लगाया हुआ हो हर दीवार के ऊपर और हर वक्त अंधेरा हो, तो आपका मूड अलग रहेगा। अगर मैं वहीं पे उजाला कर दूं या ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करूं तो आपका मूड अलग हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने, आपके रूम में हर जगह पे युद्ध के अगर पेंटिंग्स लगा दूं, फोटोग्राफ्स लगा दूं, तस्वीरें लगा दूं, तो आप धीरे धीरे आपका जो मूड है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादातर टाइम गुस्से में रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रयोग आप खुद भी करके देख सकते हैं। आपका मूड, आपके विचार, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एटमॉस्फेयर। आपके आसपास क्या है, इससे आपके मन पे, आपके विचारों पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। और वास्तुशास्त्र में हम जब उपाय करते हैं तो इन्हीं चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो जैसे अगर आप पहलवानों के अखाड़े में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई होती है और हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। पहलवान जो है वो अखाड़े में व्यायाम करने जाते हैं, अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं। तो वहां पर कोई लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता, कोई गणेश जी की पूजा नहीं करता, क्योंकि वहां पे बॉडी बिल्डिंग या पहलवानी करने के लिए, फाइट करने के लिए, बाउट्स करने के लिए लोग जाते हैं। तो वहां पे हम हनुमान जी की ही पूजा करेंगे। जो व्यापारी होते हैं, आप देखेंगे कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो व्यापारी जो होते हैं वो हमेशा लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति लगाएंगे। वो लोग वहां पर कभी किसी स्मशान देवता की मूर्ति या तस्वीर लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर हम किसी भी शुभ काम के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम कभी श्मशान नहीं जाते। हम शमशान की जगह हम जाएंगे मंदिर, मंदिर में हम शुभ कामनाएं करेंगे, हम शुभ प्रार्थनाएं करेंगे, हम पूजा करेंगे ताकि हमारे लाइफ में सब कुछ शुभ ही हो। और अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम उसे शमशान घाट लेकर जाएंगे, ना कि हम उसको लेकर मंदिर जाएंगे। तो हर जगह का अपना एक महत्व होता है और हर जगह की एक विशेष वाइब होती है एक तरीके से, क्योंकि सालों साल वहां पे वही चीज होती आ रही है। और बिल्कुल उसी तरीके से जो देवी देवता हैं हमारे, और जो उनके तस्वीर और प्रतीक हैं देवी देवताओं के, उनके भी कुछ खास मतलब होते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में जैसे युद्ध में जाते थे लोग तो वो हर हर महादेव कहते थे। वो वहां पे लक्ष्मी माँ का नाम नहीं लेते, वो वहां पे गणेश जी का नाम नहीं लेते, वो वहां पे हर हर महादेव ही कहते हैं। क्योंकि जो उत्पत्ति, स्थिति और लय की देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो महेश जो है वो करते हैं
डिस्ट्रक्शन, ताकि दुनिया फिर से सृजन कर सके। शिव जी का जो काम है वो है प्रलय करना और बुराई को खत्म करना, और फिर उसी के बाद रिजुविनेशन हो सकता है, नई सृष्टि का निर्माण हो सकता है। तो जब युद्ध हो रहा है, जब बुराई का नाश करना है, तो वहां पे हर हर महादेव ही कहा जाएगा। हर देवी देवता का, हर जगह का एक महत्व है, हर सिंबल का एक महत्व होता है, और उसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ही हमें अच्छे प्रभाव मिलते हैं। आगे जाके हम ये भी बात करने वाले हैं कि हमारे घर में क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और सिंबल्स के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं। तो जैसे गणेश जी चूहे के ऊपर होते हैं, तो आपने सोचा होगा कि भाई गणेश जी तो इतने बड़े हैं और वो एक छोटे से चूहे के ऊपर क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये एक प्रतीक है। ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वास्तव में गणेश जी किसी चूहे के ऊपर बैठने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर गणेश जी की कृपा हो, या जो गणेश जी की उपासना करता हो, या जो गणेश जी की एनर्जी है वो जिसके अंदर ज्यादा हो, वो चूहे की तरह चपल और चालाक होता है, यानी कि वो क्विक थिंकर होता है और वो क्विक होता है इन हिज और हर एक्टिविटीज। ये है इसका मतलब। यहाँ तक कि जो गणेश जी के प्रतीक को देखते हैं तो उनका शरीर मानव का है और सर हाथी का है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी प्रतीक ही है। तो उनकी सूंड दिखाई गई है क्योंकि वो प्राणायाम को दर्शा रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है अगर आप योग में या अध्यात्म में आगे जाना चाहते हैं, अपने मन पे संयम करना चाहते हैं। उसके बाद उनके कान बड़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर श्रवण करने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि श्री गणेश जो है वो बुद्धि की देवता है, ज्ञान की देवता है। तो एक तो अपने मन को संयम करने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है, जिसके लिए लंबी सूंड दिखाई गई है। उसके बाद बड़े कान दिखाए गए हैं, क्योंकि अगर आप गुड लिसनर नहीं होंगे, अगर आप श्रवण ही नहीं करेंगे, ढंग से ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, तो ज्ञान अर्जित कैसे करेंगे? इसीलिए बड़े कान। और बड़ा पेट इसलिए क्योंकि कुंभक, जो लोग प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, उनको पता होगा कुंभक एक क्रिया होती है जिसमें अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे वो अंतर कुंभक की बात कर रहे हैं, यानी कि सांस को अंदर लेना और अंदर रोके रखना कुछ सेकंड्स के लिए और फिर छोड़ना। तो ये भी एक मन को कंट्रोल करने की क्रिया है, जिससे आप अपने मन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। श्री गणेश जो है वो भारी भरकम दिखाए गए हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप एक स्थिर व्यक्ति हो। एक जगह पे बैठ के कभी कभी आपको बहुत देर तक काम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को दर्शाने के लिए गणेश जी का प्रतीक ऐसा है। दुर्गा जी जो है उनका वाहन होता है टाइगर, लायन, क्योंकि दुर्गा जी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पराक्रम को, करेज को, हिम्मत को। और जिनके अंदर दुर्गा जी की एनर्जी ज्यादा होगी, दुर्गा जी की जो लोग उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग शेर की तरह बन जाएंगे, यानी कि वो करेजियस बन जाएंगे, हिम्मत वाले बन जाएंगे। अगर आप में से कोई भी डरपोक है तो उसको दुर्गा जी की प्रतिमा अपने सामने रखनी चाहिए, या दुर्गा जी की प्रतिमा वाली अंगूठी पहननी चाहिए, या दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। ये है इसके पीछे का रहस्य। जैसे आप अगर शिव जी को देखेंगे तो वो बैठते हैं नंदी के ऊपर। तो नंदी क्यों? क्योंकि नंदी या बुल जो होता है वो बहुत ही ताकतवर जानवर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग जानवर है, और वो बिल्कुल विनम्र भी होता है। तो इसीलिए जिसके पास शिवजी की शक्ति ज्यादा हो, जो शिवजी की उपासना करता हो, वो व्यक्ति विनम्र भी होगा, शक्तिशाली भी होगा और हार्ड वर्किंग भी होगा, और वो लगातार घंटों घंटों तक एक ही काम को या किसी बहुत ही पेचीदा काम को पेशेंस के साथ कर सकते हैं। तो यानी अगर आप में पेशेंस कम हो, शक्ति कम हो, अगर आप में विनम्रता की कमी है, तो आपको शिवजी की उपासना करनी चाहिए। तो ये सारे अर्थ, इन सारे सिंबल्स के पीछे ये सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं। इसी तरीके से जब हम देखते हैं विष्णु जी को, तो विष्णु जी होते हैं गरुड़ के ऊपर, और जो लक्ष्मी जी हैं वो जब अकेली दिखाई जाती हैं तो वो उल्लू की सवारी पे होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि लक्ष्मी जी सिंबलाइज करती हैं वेल्थ को, पैसे को। अगर आदमी के पास विवेक ना हो, यानी कि विष्णु जी ना हो, विवेक ना हो, उसके पास एथिक्स ना हो, मॉरल्स ना हो, और सिर्फ पैसा हो, तो वो आदमी उल्लू की तरह बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब पैसा अकेले आता है बिना एथिक्स, मॉरल्स या विवेक के, कॉन्शियंस के, तो पैसा जो है वो आफत लाता है। पैसा आपको घमंड से भर देता है और पैसा आपको गलत कामों में लगाता है। लेकिन जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ में आते हैं तो वो गरुड़ की सवारी पे आते हैं, क्योंकि गरुड़ जो होता है वो फार साइटेड होता है, बहुत दूर तक और बहुत बारीकी से गरुड़ किसी भी चीज को देख सकता है। तो जो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ में उपासना करता है, जिसके अंदर इन दोनों की शक्ति मौजूद है, वो व्यक्ति फार साइटेड हो जाता है, यानी उसमें दूरदृष्टि आ जाती है। वो बहुत दूर की सोच रखता है और इसीलिए वो उस हिसाब से प्लानिंग भी करता है। और जैसे गरुड़ शिकार करता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज को प्लानिंग से झपट लेता है और उसमें से प्राप्ति एक्सट्रैक्ट कर लेता है।
ग्रहों में भी ऐसे कुछ प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं राहु और केतु, तो राहु का जो है सिर्फ इंसान का सर है और नीचे सांप की बॉडी है, सांप का शरीर है, और केतु का जो सर है वो सांप का है और नीचे शरीर इंसान का है। तो ये भी प्रतीक ही है, क्योंकि राहु और केतु तो ग्रह भी नहीं है, वो तो छाया ग्रह है। तो राहु और केतु का ये प्रतीक क्या दिखाता है कि राहु की जब दशाएं चलती हैं या राहु का आपके ऊपर प्रभाव होता है तो आप मेंटल काम, इमोशनल काम तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से लेजी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, क्योंकि राहु का सिर्फ इंसानी शरीर है और नीचे सांप का शरीर है। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो एक्टिविटीज आपको अपने लाइफ में करना अच्छा लगता है, आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, दिमागी काम में आप आगे रहते हैं, लेकिन आप शारीरिक काम करना पसंद नहीं करते, आप आलसी बन जाते हैं राहु की दशाओं में। केतु की दशाओं में बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि केतु का सर सांप का है और शरीर इंसान का है। तो केतु की दशाओं में आदमी जो है वो माइंडलेसली काम करता है, रिकलेसली काम करता है, ठीक से सोचता नहीं है और बिना सोचे समझे चीजें एग्जीक्यूट कर देता है, और जिसके वजह से बहुत सारी गलतियां और एक्सीडेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे प्रतीक काम करते हैं। बात करते हैं उन प्रतीकों की जो आमतौर पे आजकल भारत भर में हर घर में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये प्रतीक गलत हैं और आपके घर में कुछ अननेसेसरी फाइट्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें से चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो जैसे राधा कृष्ण की तस्वीर हम लोग लगाते हैं, और बहुत सारे लोग मास्टर बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा देते हैं। तो समझने की बात यह है कि राधा और कृष्ण, उनके उम्र में बहुत ज्यादा फासला था। कृष्ण छोटे थे और राधा जी का विवाह किसी और से हुआ था। तो श्री कृष्ण और राधा की जो जोड़ी है वो भक्त और भगवान की जोड़ी है, या तो एक छोटे भाई और बड़ी बहन के बीच का रिश्ता है। इसको आजकल हम जब देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाते हैं जैसे राधा और कृष्ण में कोई रोमांटिक रिलेशन था, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कभी एक उम्र के थे ही नहीं। तो ये गलती है, और इसको फिर मास्टर बेडरूम में अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल ही गलत निकलता है। ये प्रतीक अगर आप अपने घर में, अपने वास्तु में, अपने मास्टर बेडरूम में विशेष रूप से लगाते हैं तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए क्या प्रभाव दे सकता है, इसका आप खुद ही विचार करिए। और एक प्रतीक लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो है राम और सीता जी का। अब राम पंचायतन एक अलग चीज है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि इत्यादि सब होते हैं, वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब थोड़ा अलग होता है। लेकिन जब आप सिर्फ राम और सीता की तस्वीर लगाते हैं तो यहाँ पे भी ये समझने की बात है कि राम जी और सीता जी बहुत अच्छे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, राम जी एक पत्नी व्रता थे, ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि राम जी और सीता जी की जो वैवाहिक उनका जो जीवन था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने शादी की, उसके बाद वो उनको वनवास जाना पड़ गया, उसके बाद सीता जी का अपहरण हो गया, उसके बाद वो राम जी से दूर रही, उसके बाद फिर युद्ध हुआ, उसके बाद वो वापस आए, उसके बाद सीता जी को जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है 2-2 बार। तो इसमें कुछ अच्छे वैवाहिक जीवन वाले कोई वाइब्स या कोई कहानी यहाँ पे नजर नहीं आती। तो राम जी और सीता जी की तस्वीर अगर आप अच्छे मैरिड लाइफ के लिए लगा रहे हैं या मास्टर बेडरूम में लगा रहे हैं तो वो आपको अच्छे फल नहीं देंगे इन योर मैरिड लाइफ। तो बेटर होगा कि आप राम और सीता की अगर तस्वीर लगा रहे हैं तो राम पंचायतन की तस्वीर लगाएं, यानी कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की एक साथ तस्वीर, और उसमें साथ में और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कभी अंगद होता है, कभी कोई और होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास हो तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। उसके बाद और एक गलती जो आजकल बहुत सारे भारतीय कर रहे हैं वो ये है कि जब हम कोई भी ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो उसमें हम बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि आप हनुमान के मंदिर में शनि की मूर्ति लगा देते हैं या शनि के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं। अब ये भी एक गलती है, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो उनको आप एक मंदिर में अगर रखेंगे तो ये ऊर्जा कैसी होगी, ये सिंबल कैसे काम करेगा, आप ही सोचिए। आप अगर दोनों की पूजा एक साथ करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि यूजुअली ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब हम उपाय सजेस्ट करते हैं तो जिनका शनि खराब होता है उनको हम बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करो, ताकि शनि के रिजल्ट को काउंटर कर सको। और जब आपका मंगल ग्रह खराब होता है तो हम कहते हैं कि शनि की उपासना करो या भैरव की उपासना करो, ताकि आप मंगल के बैड इफेक्ट्स को काउंटर कर सको। अब अगर आप दोनों की ही पूजा साथ में करने लग गए, बुरे प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों काउंटर एनर्जीज हैं, एंटी एनर्जीज हैं। तो इनकी कभी भी एक साथ मूर्ति नहीं होनी चाहिए। उसी के आगे एक्सटेंशन ये भी है कि नवग्रह के मंदिर भी बहुत सारे आ गए हैं आजकल, कि जहां पे 9 के 9 ग्रह साथ में एक जगह पे एक गर्भगृह में रखकर पूजे जा रहे हैं। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि 9 ग्रह कभी भी एक दूसरे के साथ परस्पर मैत्री या शत्रु कोई ना कोई उनका रिलेशन समझा जाता है, यानी कि उनकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग चीजों को इंडिकेट करते हैं, और उनमें से बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज होते हैं।
आपने उन सबको एक साथ रख दिया और उनकी आप एक साथ पूजा कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपने जो है अपनी ही वाइब और एनर्जी को बहुत गड़बड़ कर दिया है। और इसी के साथ साथ लोग नवग्रह की अंगूठी भी पहनते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जहां पर 9 के 9 ग्रहों के जेमस्टोन्स छोटे छोटे आप पहन लेते हैं एक अंगूठी के अंदर, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करने वाला है। और साथ ही साथ में ये जेमस्टोन बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनका प्रभाव भी बहुत कम होता है और फिर ऊपर से इनमें कोई फेक जेमस्टोन भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जेमस्टोन्स ना ही उनकी क्षमता अच्छी है, ना ही वो एक साथ अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, तो फिर ये नवग्रह की अंगूठी भी क्यों पहननी, तो ये भी एक गलती ही है। उसके बाद हम आते हैं, आजकल हमारे देश में लोग भगवान की पूजा कम और बाबाओं की पूजा ज्यादा करते हैं। तो गुरु की, बाबा की पूजा लोग करते हैं और इसके वजह से अपने देवघर में, अपने घर में, मंदिर में वो किसी गुरु जी की या किसी संत की, महात्मा की तस्वीर लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक तो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो असली गुरु हैं, असली संत हैं और असली महात्मा हैं, लेकिन अब हम कलयुग में रह रहे हैं, तो 50-50% संभावना ये भी है कि शायद आप जिनको मान रहे हैं वो असल में गुरु ना हो, शायद वो फ्रॉड हो, शायद 5-10 साल बाद आपको रियलाइज हो कि वो अच्छे नहीं थे। तो किसी भी सूरत में आपको कभी भी गुरु, महात्मा, संत, इनकी अगर आप तस्वीर या प्रतीक अपने बेडरूम में या देवघर या घर में, ऑफिस में कहीं भी लगाते हैं, तो वो इतने अच्छे परिणाम आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे वो सिंबल्स। क्योंकि एक तो ज्यादातर जो हमारे गुरु होते हैं वो सारे सन्यासी होते हैं। तो एक तो सन्यासी जो होते हैं वो विरक्ति, वैराग्य को अपना चुके हैं। अपने जीवन में रहते रहते ही जो सन्यास दीक्षा लेते हैं उस वक्त वो अपना ही अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद उनको मनाही होती है किसी भी एक जगह 4 दिन से ज्यादा रहने की। तो साधु और सन्यासी जो होते हैं उनका जो सिंबल है, वाइब है, तो वो कोई शादीशुदा इंसान के लिए अच्छा वाइब नहीं है, अच्छा सिंबल नहीं है। क्योंकि शादीशुदा जो आदमी होगा उसको अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी मैरिड लाइफ, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन, सब कुछ आपको चाहिए और आपको लाइफ में चाहिए स्थिरता। आप एक जगह में स्थिर रहना चाहते हैं और जो सन्यासी हैं वो परिव्राजक हैं, यानी वो एक जगह पे 3 या 4 दिन से ज्यादा रहने के लिए उनको मनाही है। तो ये आपके कॉन्फ्लिक्टिंग सिंबल्स है। इसलिए अगर आपके गुरु भले वो ऑथेंटिक ही क्यों ना हो, उनका सिंबल आपके घर में हमेशा अगर आप लगाते हैं तो आपको आपकी एक्टिविटीज के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करने ही वाले हैं। साथ साथ में ये भी जानना जरूरी है कि आपके जो गुरु हैं अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कोई भी ऐसे इंसान की तस्वीर या प्रतीक जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मृत हो चुके हैं, तो वो प्रतीक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज डेड एनर्जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रतीक रखने से आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। आपको अगर गुरु और अपने बाबा जी, स्वामी जी से बहुत लगाव है, बहुत भक्ति है, तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उनके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, उनकी जो सीख है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए और उन्होंने जो भी साधना आपको बताई है या जो उपासना आपको बताई है वो करने पे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। उनके फिलॉसफी को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप उनकी पूजा करें। और आज की तारीख में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जो असली संत, महात्मा, गुरुजी हैं या थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भगवान की पूजा करो या भगवान का नाम लो। लेकिन लोग भगवान की पूजा, भगवान का नाम या गुरु की कही हुई साधना को छोड़कर गुरु को ही भगवान बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये जो है ये गलती है, आप अपने गुरु का द्रोह कर रहे हैं, गुरुद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि आप गुरु की कही बात को भी नहीं मान रहे हैं इस चीज के अंदर। तो इन सारे सिंबल्स को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके गुरु ऑथेंटिक हैं और अभी जीवित हैं तो भी उनकी अगर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं तो वो कोई पॉकेट साइज आप तस्वीर रख सकते हैं, शायद अपने घर में, पर्स में, कहीं यहां वहां रख सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी अपने कैश बॉक्स, अपने वर्क डेस्क या अपने देवघर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देवघर या मंदिर जिसको हम कहते हैं वो किसका होता है? उसका नाम ही देवघर होता है, तो वहां पे देवों की ही जगह है, वहां पे हमेशा देवी देवताओं को ही रखना चाहिए। हम जब पूजा करते हैं तो इट्स बेटर ऑलवेज कि हम भगवान की, ईश्वर की, देवी देवताओं की पूजा करें, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो डायरेक्टली कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में अवतार नहीं लेते। तो इसका मतलब ये होता है कि उन देवी या देवताओं की कभी जन्म या मृत्यु नहीं हो सकती, यानी कि वो जो देवी देवता है वो एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। और सनातन धर्म में मेनली हम ऊर्जा की ही उपासना करते हैं, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे अग्नि की हो, चाहे इंद्र की हो, ब्रह्मा की हो, गायत्री की हो, या हम विष्णु, शिव जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, किसी की भी पूजा करें, हम ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, एनर्जी की पूजा कर रहे हैं। तो उनके सिंबल यानी डायरेक्टली देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो सबसे बेटर रहता है। अवतारों की पूजा लिमिटेड कंडीशंस में हम कर सकते हैं और संत और महात्माओं की तो पूजा करनी जरूरी ही नहीं है। जरूरी ये है कि हम उनकी सीख
सीख, उनकी फिलॉसफी, उनके बताए हुए पथ पर चलने की कोशिश करें, वही उनकी उपासना होगी। उनके तस्वीर, पादुका इत्यादि लगाकर पूजना घर में किसी काम का नहीं है। अगर हम हमारे गुरुजनों की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनकी समाधि स्थल बनाते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, तो आप वहां पे जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन घर में किसी समाधि की तस्वीर या गुरुजी की तस्वीर लगाकर पूजा करना, वो आपको वास्तु के तौर पे घर में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने फटाफट जानी द पावर ऑफ सिंबल्स और हमने अलग अलग सिंबल्स को जाना, उनको डिकोड किया और साथ साथ में आपको यह भी बताया कि कौन से सिंबल्स आपको नुकसान दे सकते हैं। तो आपके घर में ऐसे अगर कोई सिंबल्स हैं जो आपकी मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ या नॉर्मल लाइफ को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, तो ऐसे सिंबल्स को घर में नहीं रखना चाहिए। आपको घर में हमेशा रखने चाहिए ऐसे सिंबल्स जो आपके काम के साथ, आपके विचारों के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ अलाइंड हो। ठीक है, तो जो भी गलत प्रतीक आपके अगर घर में है तो उनको आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए। कैसे निकालेंगे? या तो आप उनको किसी मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, या तो अगर वो प्रतीक किसी और के काम का है तो उनको गिफ्ट कर सकते हैं, या तो फिर उनको आपको विसर्जित करना होगा। इस तरीके से इन सिंबल्स को समझना है। द पावर ऑफ सिंबल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे पहले और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।